आप सभी को सबत मुबारक हो। हम परमेश्वर की निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को, उसके वचनों को जो है वो सीख सकें। हमारी क्वार्टरली जो है ये सेकंड क्वार्टरली है, और आज जो है हमारा 9वां लेसन है। हमारी क्वार्टरली का नाम है एल्यूजन्स, सिंबल्स एंड इमेजेस, जो कि ये दिखा रहा है कि पूरी बाइबल में जो इमेजेस दिए गए हैं उसे प्रकाशित वाक्य में जो सिंबल्स दिए हैं उसे कैसे इंटरप्रेट जो है वो किया जा सकता है। हम पिछले हफ्ते जो है भजन संहिता से हमने सीखा है। भजन संहिता पार्ट 1 में थे, जिसमें हमने देखा कौन है जो उसके पवित्र पहाड़ पर खड़ा रह सकता है, और उसका सवाल जब भजन ने बोला है और उसका जवाब जब दिया है, तो हमने उसको पैरेलल देखा कि प्रकाशित वाक्य में भी वही चीज़ जो है खुदा ने कलाम में हमारे सामने जो है वो दर्ज की है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम समझ नहीं सकते प्रकाशित वाक्य में, बल्कि प्रकाशित वाक्य प्रकाशन की किताब है जो खुल चुकी है, और उसे समझने का हमें खुदा कुव्वत देता है। आज जो है हम अपने सेकंड पार्ट में हैं, इन द साम्स। भजन संहिता में हम देखेंगे आज जो है भजन संहिता में जो बातें हम हमेशा पढ़ते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्रिश्चियंस हैं वो भजन संहिता पढ़ना पसंद करते हैं, या नीति वचन या गॉस्पल्स को पढ़ना पसंद करते हैं, पर समझते नहीं है कि वो चीज़ें, वो सिंबल्स जो हैं, वो किस तरह से नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य यूहन्ना उसके चेले को दे रहा है पतमस टापू में, तो वो वही चीज़ें जो है उनके सामने दोहरा रहे हैं। इट इज़ अ रीकन्फर्मेशन, री एफर्मेशन कि हम जो कलाम में सीख सीख रहे हैं, कलाम कहीं पर भी जो है वो चेंज नहीं हुआ, बल्कि शुरुआत से लेकर अंत तक कलाम जो है वो बिल्कुल सामान्य है, एक जैसा है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे इससे पहले कि हम आज के कलाम को जो है वो सीखें। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपकी तारीफ करते हुए आपके चरणों के पास आते हैं, आपके सिंहासन के पास आते हैं। हमारी सभी बुराइयों को खुदावन आप क्षमा कर दें, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें और पाक रूह से भर दें। आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटते जाएं। किसी भी तरह से जो अचीवमेंट्स हमने पाई हैं, हमारे बच्चों ने पाई हैं, किसी तरह से भी खुदावन घमंड का कारण ना बने, बल्कि खुदावन उन्हें और हलीम करते जाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी में आपका बढ़ाव हो सके। हमें ब्लेस करें, इस कलाम को समझने की ताकत बख्शें, और आपके कलाम को जानने में और उस पे चलने में हमारी कुव्वत बने। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखते हैं हमारे याद करने की आयत को, जो कि भजन संहिता 67 उसका तीसरा और उसका चौथा वचन है। भजन संहिता 67 वर्स 3 एंड 4। जी। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश हेलो, कैन यू हेयर मी? हेलो। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। हम्म। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य लोगों की अगुवाई करेगा। आमीन। 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 यहाँ पर जो है, जो भजन लिखने वाला है वो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कौन सा कीवर्ड है जो आपको अच्छा लगा, या कौन सी बात जो है यहाँ पर आपके लेसन के साथ जो है वो मैच कर रही है? आवाज नहीं आ रही सिस्टर जी मुझे। देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। एग्जैक्टली exactly। देश हम देश। आनंद करें कि वो हमारा परमेश्वर है और हमारा न्याय वो करने जाएगा। आमेन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कब करेंगे देश देश के लोग उसका धन्यवाद? कब वो जो है वो न्यायाधीश होगा? और लास्ट वर्ड जो है वो बहुत ही जरूरी है, कब वो जो है नेशंस को गवर्न करेगा, या उसकी क्या बात। गवर्नमेंट जो है वो आएगी। तो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, कौन से समय को पॉइंट आउट कर रहा है जब वो इस भजन को गा रहा है?
जब सब इकट्ठे होंगे खुदा की तारीफ में, कब जब होंगे? ना कोई दुख होगा, दूसरा आगमन ना कब होगा? कोई। एग्जैक्टली exactly. सो हम देख रहे हैं कि वो यीशु मसीह की दूसरी मतलब नए आकाश और नई जमीन के बारे में जो है वो बयान कर रहा है, क्योंकि जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, द पीपल प्रेज यू ओ गॉड, कि लोग जो हैं वो क्या करेंगे, तेरी तारीफ करेंगे। लेट द नेशंस बी ग्लैड। सो सारी की सारी नेशंस जो हैं वो क्या होंगे, ग्लैड होंगे। वो क्या कर रहे हैं, खुशी के गीत जो हैं वो गा रहे हैं। अगर आप ग्लिम्स लें प्रकाशित वाक्य में उसके 6वें अध्याय में, अगर ग्लिम्स लें उसके 7वें अध्याय में, तो क्या हो रहा है वहां पर, हार्प्स के साथ वो जो है जॉयफुल सॉन्ग जो है वो गा रहे हैं। ओके। और फिर क्या दिख रहा है, 1,40,000 के साथ साथ दुनिया के अनगिनत लोग उसे दिखाई दिए हैं। एम आई राइट? जी। यस, ये और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने क्या किया है, जज किया है राइचियसली, क्योंकि जो लोग धर्मी थे उनको स्वर्ग की बादशाहत में लेकर गया है, और जो विकेट थे उन्हें खत्म कर दिया गया है। और फिर जी। आप ये देखते हैं कि जब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में हमने देखा कि जीसस जो है वो दोबारा वापस इस धरती पर ही नया यरूशलेम लेकर आ रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, आग और गंधक से, सेकंड रेजरेक्शन होने के बाद आग और गंधक से लोगों को नष्ट कर दिया जा रहा है और धरती दोबारा से बनाई जा रही है। तो किसकी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो रही है? खुदावन यीशु मसीह। खुदा। खुदावन खुदा की। इवन भजन संहिता जो है वो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को जो है वो यहाँ पे बयान कर रहा है। उसके गीतों में भी क्या है, एक आशा है, एक उम्मीद है कि एक दिन जो है वो क्या आएगा, जब खुदा गवर्न होगा, जब खुदा गवर्न करेगा, यानी खुदा जो है वो सिंहासन पर बैठेगा। आमीन। जी। इसलिए आमीन। हम ये देखते हैं कि भजन संहिता में आप जीसस, जो भजन गाने वाले भजन संहिता में देखने को मिलते हैं, उनकी नजरें कहाँ पर थी? उनकी नजरें प्रोफेसी या प्रोफेटिक जो है वर्ड्स हैं जो उन्होंने कलम बंद किए हैं, जिससे हम ये देख सकते हैं कि वो भी वही देख रहे थे जो आज हम देख रहे हैं। उनका देखना और किसी और अ, उनका देखना और हमारा देखना कोई अलग नहीं है, क्योंकि वो भी प्रोफेसी कर रहे हैं किस चीज की, कि एक दिन आएगा जब यीशु मसीह क्या करेंगे, सनातन काल का जो है राज्य इस्टेब्लिश करेंगे। दानियल से लेकर हम जब देख रहे हैं कि अलग अलग राज्य जो है उत्पन्न हो रहे हैं, और खुदा अपने राज्य को, जब उत्पत्ति में हम इब्राहिम की जिंदगी को देख रहे हैं, तो एक अपना राज्य जो है वहां पर क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है, जो धर्मियों का राज्य है, जो वहां पर हम लोग भी ग्राफ्ट हुए हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। सो ऑल द नेशन, हिदन नेशन, और फिर यीशु मसीह का अपना नेशन, और फिर अंत में हर नेशन। जब हम दानियल उसके दूसरे अध्याय में पढ़ रहे थे, तो वो मूर्ति क्या हो गई, चूराचूर हुई उस पत्थर के जरिए जिस पत्थर ने पूरी धरती पर फैल गया। और वो यीशु मसीह का राज्य था, यीशु मसीह का दूसरा आगमन था, जिसने अपनी गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश की। और यीशु मसीह की दूसरी आमद के बाद हम मिलेनियम में जाते हैं, तो मिलेनियम के बाद क्या हो रहा है, जो दुष्ट हैं उनको रेजरेक्ट किया जा रहा है, और उसके बाद आग और गंधक से उन्हें खत्म कर दिया जा रहा है। हम उस प्रोसीजर को हर एक चीज में आज भजन संहिता में जो है उस चीज को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुदा के कलाम को सिर्फ महज पढ़े नहीं, पर सवाल जवाब करें, सोचें कि आखिर खुदा के दास ने ये गीत लिखा क्यों है। हमारा मिशन आज जो है वो क्या है, सेकेंड कमिंग में हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन आने वाली है। भजन संहिता आज हम 46 देखेंगे, जिसमें हम अपने डिस्ट्रेस में होप देख रहे हैं। भजन संहिता 47 देखेंगे जो फाइनल विक्ट्री को दिखा रही है। भजन 75 देखेंगे जो पाप के अंत को दिखा रहा है। और फिर भजन 67 देखेंगे जिसमें हमारा टास्क है कि हमने क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो एम्फोसिस करते हैं जीसस की फेथफुलनेस पर, बट ये भूल जाते हैं कि उसकी फेथफुलनेस कार्य में तब आएगी जब हम भी उसके साथ क्या होंगे, एक होंगे। और वो
वो एकता जो हमारी तरफ से होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई एम्फोसिस नहीं है। सिर्फ विश्वास करें, दुआ करें, शैतान को लताड़ दें, यीशु का नाम ले लें, ये सारी चीजें जो है वो सिखाई जा रही हैं। पर यीशु मसीह के साथ चलना जो है वो मिसिंग है। सो आइए देखते हैं आज हमारा जो संडे लेसन है वो क्या बता रहा है, होप इन डिस्ट्रेस। और वो भजन संहिता 46 उसकी पहली आयत को हम जो है वो देखेंगे। लेकिन सही था 46। हाँ जी, उसका पहला वचन। जी। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमेन। सबसे प्रचलित Amen. आयत जो मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन जो हैं इसको अप्रिशिएट करते हैं और इसको बहुत ही ज्यादा सराहना जो है वो देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, खुदा हमारा क्या है, शरण स्थान है, हमारी ताकत है, और हमारे ट्रबल में एवर प्रेजेंट हेल्प है। सो जब इस पूरे साम को हम पढ़ते हैं तो पूरा साम जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो साम साम जो है वो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। वो साम हमें उस प्रोफेसी के साथ रिलेट करा रहा है जो कि प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 14 और दूसरा पत्रस 3 उसकी 12 के साथ है। वेल, पूरा का पूरा जब आप इसको पढ़ते हैं शाम को, अब मेरे पास टाइम नहीं है, पर हम कुछ आयतें जो हैं वो इसको खोल के देखेंगे। बट लेट्स सी जो आयतें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 6 और उसकी 14वीं आयत। जी। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। ओके, सो यहाँ पर जो है वो क्या कह रहा है कि धरती जो है वो हिल गई, टापू जो है वो हिल गया। तो कब की बात की जा रही है? प्रकाशित वाक्य में 6 उसकी 14 में ये छठवीं सील है। छठवीं सील के बाद जो सातवीं सील है उसमें शांति है, यानी यीशु मसीह का आगमन है। तो छठवीं सील यीशु मसीह के आने से पहले क्या हो रहा है, ये प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में भी हमने देखा कि यीशु मसीह ने जब कहा इट इज डन, तो क्या हुआ, धरती जो है उसने अपनी जगह छोड़ दी, टापू जो है वो दिखे नहीं है, पहाड़ जो है वो भी जो है अपनी जगह छोड़ गए हैं। सो एग्जैक्टली वही सीन जो है यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 46 में। सो वहां पर भी खुदा के वचन में आप देखेंगे कि छठवें वचन में, आइए देखिए भजन 46:6। जी। जाति जाति के लोग चिल्ला उठे और राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि वो बोल उठा, उसने क्या कहा, इट इज डन, और उसके बाद धरती क्या हो रही है, पिघल गई। सो जी। हम चेंजेस को देख रहे हैं। भजन संहिता भी वही बयान कर रहा है, प्रकाशित वाक्य भी जो है वो वही बयान कर रहा है। क्या पतरस भी ऐसा ही कह रहा था? आइए देखिए दूसरा पतरस उसका 3 और उसका 12वां वचन। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। सो यहाँ पर पतरस भी यही कह रहा है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद क्या है और हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, जबकि ये सारी चीजें जो है वो होने पर है। अगर ये सारी चीजें होने पर है तो वो हमें कैसे इफेक्ट करेंगी? क्या हमें कोई जी। इफेक्ट होगा उससे? मसीहों को नहीं होगा। सो जो धर्मी है, यस, उनको नहीं होगा। बट जो अधर्मी है उनको इफेक्ट होगा, क्योंकि वो क्या होंगे, नाश जो है वो हो जाएंगे। सो व्हाट्स हैपनिंग ऑन अर्थ, ये हम देख रहे हैं, इट इज रिमूव्ड। जो जी। कि भजन संहिता उसकी 47 में हम देखा, उसकी 6वीं आयत में, माउंटेन्स विल मूव। हमने ऑलरेडी जो है इसके बारे में जिक्र किया, जो प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 14 आयत में, वाटर्स विल रोर। सो पानी जो है, नेशन जो है वो क्या हो रहे हैं, तड़पेंगे। माउंटेन्स जो है अपनी जगह छोड़ देंगे। इमेजिन करें कि जिस माउंटेन पे आपका घर बसा हो और माउंटेन अपनी जगह छोड़ दे, तो आप कहाँ पर होंगे, मैं कहाँ पर होंगी? अगर मैं बीच में हूं या बीच के नजदीक मैंने अपना घर बनाया है और पानी जो है वो रोर करने लग जाए या सुनामी पानी में आ जाए, तो मैं कहाँ पर होंगी? इमेजिन करें उस दौरान। हमने सिर्फ लोगों के बारे में सुन रखा है, पर जब उस टाइम पर
उनका क्या खौफ होगा उस टाइम पर, उनके साथ कैसा जो है वो फील किया होगा उन्होंने, और कैसे वो फील करके मरे होंगे, उसको इमेजिन करो। सो इट्स रियली वेरी यू नो पेनफुल सिचुएशन। बट खुदा क्या कर रहा है? व्हाट डज गॉड डू? बाइबल में लिखा है, और खास करके भजन संहिता उसके 46 चैप्टर में जब हम जाते हैं, तो खुदा जो है 9वें वचन से हम पढ़ना शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं भजन 46 उसका 9वां वचन। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को तो दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन। आमीन। आमेन। हम्म। सो कैसे इफेक्ट कर सकता है जब ये सारी चीजें जो है वो होंगी? सो ये आश्वासन जो है वो भजन संहिता हमें देने की कोशिश कर रहा है कि खुदा हमें क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, खुदा हमें स्ट्रेंथन करेगा, वो हमारी मदद बनेगा, वो हमें एक खुशी और आनंद जो है वो देगा उन लोगों को जिन लोगों ने खुदा पर भरोसा किया है, जिन लोगों ने ये सोचा है कि जैसा वो कहेगा वैसे हम करेंगे, और वो उनकी प्रोटेक्शन जो है वो बनेगा। यही हमारी गवाहियों में आज जो है हमने कंक्लूजन निकाला कि हमें खुदा को इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ सबमिट करते हैं, और वो क्या कर रहा है? हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। हम सिर्फ उसको प्यार कर रहे हैं, और वो हमें क्या कर रहा है? अपना जॉय जो है वो दे रहा है। सो खुदा अर्थ को मेल्ट कर रहा है, पर हमारा क्या हो रहा है? रेफ्यूज जो है वो बन रहा है, हमारी शहर पनाह, हमारा गढ़ जो है वो बन रहा है। इसीलिए हम जब यीशु मसीह की बातों को देखते हैं मत्ती उसके 7 अध्याय में, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो जो मेरे मेरे वचनों को सुनता है और उस पे चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के मानिंद है जिसने अपना घर किस पे बना लिया? चट्टान पे बनाया। चट्टान। बेबरसा, भूचाल हुआ, पर क्या हुआ? उसका घर नहीं टूटा। सो तरीके अलग दिए गए हैं समझाने के, पर बात एक ही चीज की जा रही है कि वो लोग जो हैं वो खुदा के खुदा के हाथों में जो है वो सुरक्षित हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर पर क्या किया है? भरोसा किया है। और ब्यूटीफुल ये है कि खुदा ने क्या कहा? ही इज एग्जॉल्टेड एंड एग्जॉल्टेड अमंग द नेशंस। जितने भी नेशंस आ रहे हैं, अगर आप ध्यान दें दानियल उसके 2 अध्याय और उसके 8वें अध्याय में जो नेशंस दिखाई दिए गए हैं, वो पानी से निकल रहे हैं, और पानी में क्या है? स्ट्राइफ है, तूफान है। सो मतलब लड़ाई झगड़ों से अपने तख्त जो है बनाए जा रहे हैं। उस उन तख्तों में अपना राज्य बनाया जा रहा है। इंसान अपने आप को परमेश्वर से ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है। जहां पर खुदा ने दानियल को नबूकदनेस्सर राजा को मूर्ति दिखाई और उसको सच्चाई बताई, तो उसने क्या सोचा? जो डिफरेंट धातु से मूर्ति खुदा ने दिखाई थी, उसने एक ही धातु, जो धातु उसे बताया गया था, उसने पूरी की पूरी मूर्त बनाकर उसकी वर्शिप करवाई लोगों से। अब इमेजिन कर सकते हैं कि जो नेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं? खुदा के हुक्मों की उल्लंघना कर रहे हैं। पर कब तक? कब तक जो है वो इसी तरह से यू नो सक्सेसफुल जो है वो होते रहेंगे? वेल हमारे पे इतनी ताकत नहीं है कि हम जो है लोगों को बचा सकें। अगर हम राजा भी बनते हैं, अगर हम उनके परमेश्वर भी बनते हैं, हमारे पास इतनी अकल नहीं है कि हम जो है उनकी निजात बन सके। और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए मरा हो और तीसरे दिन जी उठा हो। सो एक खुदा ही है। जितनी नजरें हम खुदा से दूर करते हैं, उतना ही हम किस में हैं? ट्रबल्स में जो है वो चले जाते हैं। व्हाट डू आई डू? फिर मुझे क्या करना है? मुझे उसने क्या कहा है कि डू नॉट फियर। जब डर हो तो विश्वास नहीं, जब डर ना हो तो विश्वास है। इमेजिन कि फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर बाई चांस मेरे मेरे काम में कोई खलबली है, या मेरे विरोध में कोई मैनेजमेंट जो है वो खड़ी हो जाती है, मैं खुदा से दुआ कर रही हूँ, और मेरे में अगर कसूर नहीं है, मैं खुदा से दुआ कर रही हूँ और खुदा से कह रही हूँ खुदा जैसा तू चाहे वैसा हो जाए, तो क्या मैं डरूंगी कि मेरे साथ क्या हम्म। होगा?
जब मैंने सरेंडर कर दिया खुदा को दिल से कि खुदा जैसा तू चाहेगा वैसा ही हो। अब दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ कि जब मेरी टांगे रुक गई थी, जब मैं चल नहीं पा रही थी, तो क्या मैंने, मतलब मेरा रवैया जो है उस समय क्या था? क्या मैं डरी हुई थी, या मैं उस पर भरोसा नहीं। करके बैठी हुई थी कि खुदा जो तेरी इच्छा है वही तू कर? सो डर तभी आता है जब हमने अपने आप को सबमिट नहीं किया है। आप लोगों को प्रार्थना करते हुए देखेंगे, लोग डरे हुए हैं, डर में वो प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, हिल रहे हैं, झुल रहे हैं, कितनी, मतलब रेस्टलेस जो है उनकी प्रेयर्स हैं। पर जो खुदा पे भरोसा करता है, उसे क्या कहा गया है? डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत। और जब हम डर जाते हैं, तो वहां पर हमारा हमारा डायग्नोज ये बनता है कि वी हैव लॉस्ट द फेथ। इसलिए फेथ रखना है तो इसका मतलब ये कि सरेंडर कर देना, और जैसे खुदा की इच्छा है, रजा है, उसके अनुसार एक्सेप्ट करने वाला दिल होना चाहिए। देन सी द वर्क्स ऑफ गॉड। हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पर भजन 46 उसकी 10 और 11 में देखा। सो उसके कामों को देखो। ये सिर्फ भजन नहीं कह रहा, राजाओं के टाइम में भी यहोशापात जब लड़ाई चल रही थी और वो डरा हुआ था, तो खुदा ने उसे क्या कहा? डर मत, और क्या कर? स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ गॉड। सो सी द वर्क्स ऑफ गॉड। खुदा किस तरह से आपकी जिंदगी में काम करता है, ताकि आपकी दुआओं में इंस्ट्रक्शन देकर वो चीजें जब होती हैं, तो आप क्या कहते हैं? मैंने दुआ की थी। पर जब आप स्टैंड स्टिल होते हैं और ये देखते हैं कि खुदा कौन सा रास्ता हमारे लिए ओपन करता है, तब आपकी गवाही किसके लिए होती है? आपका खुदा दिल को। अपनी दुआओं पे घमंड नहीं करता, आप खुदा हाँ। पे घमंड करते हैं कि मैंने मांगा नहीं था, पर खुदा ने किस तरह मुआवजा किया है, और उसने हमारे रस्तों को जो है वो सीधा किया है। सो सी द वर्क्स ऑफ गॉड। सिर्फ हमें क्या करना है? सबमिट होना है, डरना नहीं है, खुदा की रजा जो है उसके लिए एग्री कर जाना है, और सिर्फ पेशेंटली ये देखना है कि खुदा कैसे काम करता है। फिर उसके जी। बाद उसने कहा, बी स्टिल एंड नो गॉड। खड़े हो जाओ, स्टिल हो जाओ। स्टिल मतलब ऊपरली तय में, समुद्र की ऊपरली तय की तरह नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, आज यस कल नो, आज यस कल नो, कंफ्यूजन, दो दो ओपिनियंस में घुसे पड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, स्टैंड स्टिल। सागर के जितने डीप आप जाते हैं, पानी बिल्कुल स्टिल है, कोई हिलजुल नहीं है। सो ऐसा ही हमारा विश्वास होना चाहिए, हमें स्टिल हो जाना चाहिए। हम एक डिसीजन जो है वो ले चुके हैं। अब हम अपने खुदा को जानते हैं कि खुदा कैसा है। टेक रेफ्यूज इन गॉड। खुदा में अपने आप को जो है वो छुपा लें। खुदा में कैसे हम छुपा सकते हैं? जब हम भागकर उसके पास जा रहे हैं, जब हम उसकी शहरपनाह में आ रहे हैं। शहरपनाह मतलब ऐसी सिटी ऑफ रेफ्यूज है जिसमें आप घुसेंगे तो आपका विरोधी आपको मार नहीं सकेगा। तो वो कौन सी शहरपनाह है? खुदावंद खुदा है। उसकी कवनेंट में अगर आप जुड़ जाते हैं, तो क्या हो रहा है? आप उसके साथ, आप उसके विवाहिता बनते हैं और आप उसके घर में पहुंच जाते हैं। तो शैतान उस घर के अंदर जो है वो नहीं आ सकता। आमीन। आमीन। तो इसलिए हम देखते हैं कि भजन भी जो है वो हमारे डिस्ट्रेस में एक होप दे रहा है। वो होप जो मसीह यीशु में है, वो होप जो खुदावंद खुदा में है, जो होप हमारे विश्वास करने में और भरोसा करने में है, और स्टैंड स्टिल उसके कामों को देखने में है, ना कि अ, अपने कामों से निजात पाने में। ओके। सो इसीलिए पौलुस जब पत्रियां लिख रहा था तो कह रहा था, तुम अपने कामों से बचाए नहीं गए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हुक्म ना मानो। कामों से मतलब तुम इस बात में घमंड ना कहीं कर लो। इसीलिए इब्राहिम ने कहा कि ये लूटा हुआ पैसा मैं नहीं लूंगा। ऐसा ना हो कि लोग ये सोचें कि मैं लूटे हुए पैसे से अमीर हुआ। पर मुझे किसने अमीर किया है? खुदावन खुदा ने किया। खुदा। ओके। सो हम किसी भी चीज को क्रेडिट ना दे जाएं कि इन्होंने जो है वो किया है। स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन। खुदा उस क्रेडिट को खुद लेगा, और हम इसी चीज में
हलीम होंगे, इसी चीज में हम कभी भी घमंड जो है वो नहीं कर पाएंगे। सो आइए देखिए भजन संहिता 46 उसकी 6th वर्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, एक बार फिर पढ़ेंगे। जी। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। वाह। अब यही चीज जुबेस ने मुझे एक आयत दी। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसका 11वां वचन। पढ़ते हैं जुबेस। जी। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। नो, आपने कौन सी आयत दी थी मुझे? 2 मिनट, लेट मी जस्ट हैव अ लुक, मे बी मेरे से मिस्टेक हुई है। 11वां वचन मैंने बोला। 11 और 12 नहीं नहीं आपने। नहीं, प्रकाशित वाक्य 20 का ओके। 11। जी। ओके। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। आमेन। सो क्या दिख रहा है यहाँ पे? सेम ही चीज दिख रही है जो प्रकाशित वाक्य कह रहा है, और प्रकाशित वाक्य कहाँ से आयतें उठा के वहां पे फिक्स कर रहे हैं? पुराने नियम से। सो पुराने नियम में भी क्या बातें कही गई हैं कि हीदन्स जो हैं, स्पेशली उसने हीदन की बात की है, हीदन रेज्ड, किंगडम्स वर मूव्ड। सो जितने भी जो दानियल की मूरत दिखी है, उसका भी यही दिखाई दे रहा है कि हीदन्स जो नेशंस हैं, चाहे वो बेबीलोन हो, मीड पर्सिया, ग्रीस, ये सब क्या है? हीदन है। ये सब जो है वो मसीह के लोग नहीं है। सो वो क्या हो रहे हैं? शेक कर दिए जा रहे हैं। किसके जरिए से? एक पत्थर के, एक छोटा सा पत्थर, मुट्ठी भर पत्थर आ रहा है, और वो उसने तो सारी धरती को उसके बाद जो है वो भर दिया। सो वो क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, और किंगडम्स फॉल हो रही हैं। और उसने अपनी आवाज बुलंद की। आवाज कैसे बुलंद की? जो कि हम ऑलरेडी इन चीजों को देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वो मैग्नाफोनिक आवाज के साथ जो है वो बोल रहे हैं, और ट्रम्पट को जो है वो फूक रहे हैं, तो अर्थ विल मेल्ट। और वही सेम चीज हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में भी देख रहे हैं कि जब उसने अपना तख्त लगाया तो धरती क्या होगी? धरती ने अपनी जगह छोड़ दी। तो सो इन जस्ट वन वर्स, भजन संहिता 46:6, एक ही आयत में आप पूरे वर्ल्ड का एंड देख रहे हैं कि नेशंस जो हैं वो अप्रोर होंगी। किस तरह से नेशंस जो हैं वो मतलब अपने अपनी यूनिटी को बना रही हैं, जो कि हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में देख रहे हैं। और फिर वहां पर क्या कर रही है? गर्जन की तरह मसीह लोगों के लिए वो एक हुक्म को बना रहे हैं कि ना इन्हें ये बेच सकते हैं, ना ये खरीद सकते हैं, इनको मौत दे दी जाए। और वो क्या हो रही है? सारी की सारी नेशंस, नेशंस किसको दिखा रहा है? हीदन्स को, जो खुदा पर विश्वास नहीं करते हैं। So, because of ongoing natural political disorder, government will unite under a common body, जो कि हम बीस्ट के जरिए से प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में देख चुके हैं। सो वो प्रोसिक्यूट कर रही हैं किसको? खुदा के लोगों को। और किंगडम जो है वो फॉल हो रही हैं। अगर 3 फरिश्ते पैगाम हम देखें तो वहां पर दूसरा पैगाम जो है वो क्या है कि बाबुल गिर पड़ा। देखो बाबुल गिर पड़ा। सो बाबुल क्या है? हिदन नेशन है। हिदन नेशन जो है वो गिर पड़ा, यानी वो खुदा उसको जो है वो खत्म करेगा, या खुदा अपने 7 प्लेग्स उस पर जो है वो डालेगा, जो कि हम प्रकाशित वाक्य उसके 17 उसकी 16वीं आयत में जो है वो पाते हैं। सो वो उस नेशन को क्या कर रहा है? शेक कर रहा है। पत्थर आया और पत्थर ने क्या किया? मूर्ति को, जो दानियल की हमने देखी थी, उसके मूर्ति के पैरों को उसने हिट किया, और पूरी की पूरी मूर्ति जो है वो चूरो चूर हो गई। सो फिर उसके बाद क्या दिखा रहा है? गॉड लिफ्ट्स हिज वॉइस, जो कि सेकंड कमिंग को दिखाता है कि ट्रम्पट की तरह उसने जो है वो फूका, और स्वर्ग के फरिश्ते जो है वहां पर आए। सो पहला तस्लोनियन उसका 4 उसकी 16 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर विद द शाउट एंड विद द ट्रम्पेट ऑफ गॉड। सो जो ट्रम्प है खुदा का, पुराने नियम में भी जो है वो जब भी वार्निंग देनी होती थी, जब भी जंग छिड़ी होती थी, तो जो हाई प्रीस्ट था वो हमेशा तुरही फूंकते थे।
सो हम इसीलिए 7 तुरहियां जो है वो हमने प्रकाशित वाक्य में भी देखी, जो ऐलान कर रही हैं कि जीसस इज कमिंग। इसलिए आप देखेंगे जब वो चर्चिस को बयान कर रहा है कि देखो मैं जल्द आता हूं, जब देखो सातों चर्चों को कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, सो वो क्या दिखा रहा है? उसकी जजमेंट को दिखा रहा है। सो एक ही वर्स में 46 उसकी 6 में उसने एंड टाइम की सिनेरियो को जो है वो बयान कर दिया, और जीसस ने लिफ्ट किया और अर्थ मेल्ट हो गई। एंड वी नो कि अंत के टाइम में क्या, हम ऑलरेडी आयतें जो है वो पढ़ चुके हैं कि मेल्ट हो जाएंगी। चटाई की तरह आसमान जो है वो रोल कर जाएगा, धरती अपनी जगह जो है वो छोड़ देगी। सो ये सारे चिन्ह जो है हम बाइबल में जो है वो देखते हैं। आइए देखते हैं यिर्मयाह, क्योंकि यिर्मयाह मैंने आपसे पढ़वाया नहीं। सो यिर्मयाह उसका चौथा अध्याय, उसकी 23 से 26 आयत। जी। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को, और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूं कि यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडन हो गए थे, क्योंकि यहोवा ने यह बताया कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। आमेन। इस कारण, पढ़ दिए 26 तक, सॉरी। हाँ 26 तक होगी। ओके, लवली। सो उसके बाद आप घर में जाके जो है वो पढ़ सकते हैं ऐसे। सो यहाँ पर यिर्मयाह क्या देख रहा है? जो प्रॉफिट देख रहा है, तो यिर्मयाह ने क्या देखा कि धरती का क्या हाल बन गया, यू नो। सो एंड टाइम में देख रहा है जीसस की कमिंग पर जो है, जो हाल धरती का होने वाला है, उसने यहाँ पर जो है वो बयान किया। सो इसलिए जब उसने कहा कि मैंने धरती को डेसोलेट देखा, धरती में कोई इंसान नहीं देखा, परिंदा तक नहीं मैंने देखा, और धरती का जो है आकार उसने फिर दोबारा से वही देखा है जो शुरुआत में था, विदाउट फॉर्म और वॉइड। सो जीसस ने फिर वहां पे क्या कह रहा है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, बल्कि उसको क्या करेगा, दोबारा से उसे, ये पूरा एंड नहीं है, उसको दोबारा से बनाएगा। सो हम ये जानते हैं कि ये सारी चीजें फिर दोबारा से नए आकाश और नई पृथ्वी की शुरुआत जो है वो दिखाती हैं। क्लियर? जी। सो आइए देखिए फाइनल विक्ट्री, भजन संहिता 47 और उसका तीसरा वचन। जी। वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीच करता, और न जातियों को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। ओके, यहाँ पर जो है फिर क्या आगे भजन गा रहा है? तो भजन क्या बता रहा है कि जितने नेशंस हैं जो हिदन थे, उनको क्या कर दिया गया, हमारे पाँव के नीचे कर दिया गया। सेटिंग फुट, अगर आप ध्यान दें तो खुदा ने कहा कि इब्राहिम से कि वो जगह तुझे मैं दूंगा। सो जहां पर तू पैर रखेगा वो जगह तेरी हो जाएगी। सो पैर रखने का अर्थ क्या है? ये एंशियंट टाइम में रिप्रेजेंट करता था राइट टू पोजेस, यानी वो टेरिटरी तेरी जो है वो हो जाएगी। आइए देखिए डिट्रॉनमी उसका 11 और उसकी 24 आयत, व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और उसका 24वां वचन। जी। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पाँव के तलवे पड़े, वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लेबनान तक, और प्रात नाम महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा सिवाना होगा। तो इसलिए जब भजन ये कह रहा है कि पीपल विल बी अंडर योर फीट, उसका अर्थ क्या है कि वो लोग क्या हो जाएंगे, आपकी अंडर जो है, या आपकी पोजेशन जो है, वो सारे राज्य आपकी पोजेशन जो है वो बन जाएंगे। सो यहाँ पर वो आने वाले टाइम के बारे में जो है वो देखकर गीत गा रहा है। और वेल, कई जो क्रिश्चियन जो हैं वो शाम को इसीलिए पढ़ते हैं, उन्हें बड़ा सुकून मिलता है
क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ मेरा दुश्मन ये है, खुदा इनको मेरे पाँव के नीचे जो है वो कर देगा, तो उन्हें बड़ा सुकून मिलता है कि उनके प्रेजेंट जो मोमेंटरी जो ट्रबल्स हैं उसमें उन्हें रिकन्फर्मेशन है कि खुदा उनके साथ है। वेल, प्रेजेंट भी ये प्रोफेसी फुलफिल करता है खुदा, और ये फ्यूचर प्रोफेसी जो है उसको भी जो है वो दिखा रहा है। बट हम फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं क्योंकि प्रकाशित वाक्य में जो सिंबल्स दिए गए हैं वो सारे सिंबल्स जो हैं हम पूरी बाइबल में जो हैं उसे बार बार देख रहे हैं, सो इसलिए रिकन्फर्म हो रहे हैं कि वो सिंबल्स का क्या अर्थ है। जब हम अय्यूब की पत्री को देखते, अय्यूब की पुस्तक को देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक को देखते हैं, उसके पहले अध्याय उसके 7वें वचन में, जब परमेश्वर अपने सिंहासन पर है और हर कोई परमेश्वर के सन्मुख उसके माउंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन में आ रहा है, तो उस माउंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन में या उस मीटिंग में जो है वो शैतान भी आया। आइए देखते हैं अय्यूब उसका पहला और उसका 7वां वचन। जी। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। इंग्लिश में लिखा आई आई हैव बीन वॉकिंग। ठीक है। सो जब परमेश्वर ने उससे पूछा तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उसने क्या कहा कि मैं धरती से आया हूं, यानी धरती की ऑनरशिप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था। वो डोलता डूलता कहाँ से आ रहा है, धरती से आ रहा है। और उसको ये ऑनरशिप कब मिली, जब हवा ने या आदम ने खुदा के हुक्म को तोड़कर शैतान के हुक्म को मान लिया। इसीलिए पौलुस 6 रोमियो 6 उसकी 16 में क्या कहता है कि हम जिसकी सुनते हैं उसके दास बन जाते हैं। तो जब इन्होंने अपने आप को दास शैतान का कर दिया तो उनकी डोमिनियन किसको दे दी गई, उसकी डोमिनियन उसने अपने आप को ले ली। और इसीलिए उस समय में अय्यूब की पुस्तक जो कि बाइबल की पहली पुस्तक है, उस पुस्तक में शैतान जो था वो उस मीटिंग में जाने का हकदार बन गया, क्योंकि वो ऑनरशिप को दिखा रहा था कि वो धरती का ईश्वर है। इसीलिए पौलुस उसे दूसरा करंथियन चौथे की चौथे वचन में क्या बता रहा है कि वो जो परमेश्वर धरती का है, सो उसे धरती का ईश्वर जो है वो कह के डेजिग्नेट किया गया, क्योंकि डोमिनियन उसने आदम और हवा से जो है वो ली है। पर यीशु मसीह ने वो डोमिनियन दूसरा एडम होकर वापस जो है अपने पास ली है, और अब जो वो दोबारा आने वाला है उसमें वो उसकी डोमिनियन जो है वो पूरी तरह से उसकी होगी, और ये गवर्नमेंट जो है खुदावंद की इस धरती पर और कायनात पर जो है वो बिल्कुल कायम कर दी जाएगी। क्लियर। सो आइए देखते हैं पहला तस्लोनियन उसका 4 जी। और उसकी 16वीं से 17वीं आयत। जी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वयं से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो अब सेकंड कमिंग में जीसस अपने फीट जो हैं धरती पर नहीं लगा रहे, यानी ये धरती उसकी पोजेशन नहीं है। आर यू गेटिंग मी? जी। इनफैक्ट हम उड़ के जो है हवा में खुदा से मुलाकात करने जा रहे हैं, यीशु से मुलाकात करेंगे। सो इसका इस दूसरा अर्थ क्या है कि इस पाप की दुनिया में खुदा अपनी डोमिनियन नहीं रखेगा, खुदा अपनी पोजेशन नहीं रखेगा। जो इस पाप की दुनिया में उसकी पोजेशन बन चुके हैं उनको उठाकर अपने घर में लेकर जा रहा है। पर क्या खुदा इस जमीन पर अपने पांव रखेंगे? यस, रखेंगे। आइए देखते हैं। एक जन निकाले जकरिया उसका 14 और उसकी 4 से 5, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 7 से 9। जी। जकरिया 14:4-5। जी। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि ओके, और 4 से ओके। चार से और पांच उस समय और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पाँव धरेगा, जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम
मेरे बनाए हुए उस खड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड असोल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भड़ोल के डर से भागे थे, जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। आमेन। सो कौन सा पहाड़ है ये जिसको स्प्लिट करना है? आमीन। ऑलिव, साइन। माउंट ऑफ ऑलिव। ओके। या जब यीशु मसीह ट्रांसफिगरेशन हुए थे तो यीशु मसीह कौन से पहाड़ में थे? माउंट ऑफ। अच्छा, आमीन। सो खुदावन खुदा अपने संतों के साथ आएगा तो कौन सा दृश्य दिखा रहे? प्रकाशित वाक्य उसका 20 उसका 7 से 9 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7:20 सात, उसका 7। 7 से 9, या। थैंक यू। अच्छा। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रकाशित वाक्य में वो क्या दिखा रहा है? 1000 साल खत्म होने के बाद खुदा के धर्मी लोग, उसके संत, उस नए यरूशलेम को जब नीचे उतरते हुए देख रहे हैं, या हम वो देख रहा है कि नीचे उतर रहा है, और तो क्या हो रहा है? शैतान जो है, जो सेकंड रेजरेक्शन हो रही है जिसमें सभी दुष्ट जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, शैतान उन्हें भरमाकर उस सिटी को अटैक करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। जी जी जी। और फिर क्या हो रही है? जब देखा गया कि वो नहीं बदले हैं, वो अपने फलों में पक चुके हैं, तो खुदा ने आग और गंधक से जो है उन्हें क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। तो जी। अल्टीमेटली खत्म करने के बाद वो नया यरूशलेम कहाँ पे आके बसेगा? जकरिया 14 उसकी 4 से 5 क्या बता रहा है कि वो यरूशलेम के ऑलिव माउंटेन पे आके जो है अपने पैरों को रखेगा। जी। वो किसके साथ आ रहा है? अपने संतों के साथ आ रहा है। आमीन। तो खुदा का नया यरूशलेम भी कहाँ कहाँ जाके बसेगा? वहीं पर बसेगा जो उसका चुना हुआ नेशन था। जी। सो क्या हो रहा है कि जब मलाकी की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या लिखा है कि दुष्ट जो हैं वो तुम्हारे पाँव के नीचे राख बन जाएंगे, राख के मानिंद होंगे। सो यहाँ पे भजन संहिता 47:3 क्या कह रहा है कि पीपल विल बी अंडर योर फीट। या। प्रकाशित वाक्य क्या बता रहा है कि वो फीट के नीचे कैसे होंगे? दे विल बी बर्न्ड इन फायर एंड ब्रिमस्टोन। सो जब हम कोई चीज जला देते हैं तो वो क्या बन जाती है? लकड़ी को जलाते रात। हैं तो क्या बनता है? रात राख। एट। एग्जैक्टली। सो इसलिए खुदा भजन संहिता से जो है हमारे से बात कर रहा है, और हम भजन संहिता से जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा क्या कर रहा है। सो अब पाप का अंत कैसे कर रहा है? आइए देखिए भजन संहिता 75:8। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिस जिसमें का दाख मधु झाग वाला है। उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उड़ेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। ओके, सो यहां पर एक ऐसी मदिरा है जो कि मिक्स्ड मदिरा है, जिसमें उसने कुछ झाग जैसी स्पाइसेस जो है वो डाले हैं, और उसे क्या कर रहा है? विकेट लोगों को जो धरती पर है उन्हें पीने को दे रहा है, और वो सब पी जाएंगे। राइट। सो कहाँ पर ये मदिरा जो है हमें देखने को मिलती है कि वो मदिरा सिमिलर हम थर्ड यानी 3
फरिश्ता पैगाम जो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में हम पाते हैं, उसका तीसरा जो फरिश्ता है इसी बारे में जो है वो बयान कर रहा है। और वो बयान क्या कर रहा है कि खुदा अपने क्रोध की मदिरा से क्या कर रहा है, इस धरती को और दुष्टों को नाश कर रहा है। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 9 से 10। जावेद। ठीक। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीली मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। मैन सो आमीन। यहाँ पर जो कटोरा दिखाया गया है, जो कि उसके क्रोध का कटोरा दिख रहा है, वो जी क्रोध का कटोरा क्या कर रहा है, पाप को खत्म कर रहा है, पापियों को नष्ट कर रहा है। सो जो भजन लिख रहा है वो भी यही चीज दोहरा रहा है जो प्रकाशित वाक्य में दोहराई गई है। और जब हम भजन 75:8 में पढ़ रहे हैं तो हम साफ देख रहे हैं कि वो वहां पर भी एक कटोरे को दिखाया जा रहा है। सो कटोरा क्या सिंबलाइज कर रहा है? कटोरा जो है वो पनिशमेंट को सिंबलाइज कर रहा है, जो कि विकेट लोगों के ऊपर जो है वो आने वाला है। व्हाट विल दिस हैपन? व्हेन विल दिस हैपन? ये कब होगा? आफ्टर द फाइनल जजमेंट, व्हेन ऑल द विकेट विल बी डिस्ट्रॉयड इन द लेक ऑफ फायर। जब ये सारे के सारे आग और गंधक में, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 20 उसकी 11 से 15 आयत में हम पढ़ते हैं, तब ये सारी चीजें होंगी। आइए देखें प्रकाशित वाक्य उसका 20 उसकी 11 से 15। जी। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। सो क्या हो रहा है कि खुदा जब अपनी सिटी नीचे लेकर आ रहे हैं, रेजरेक्शन हो रही है, जो पानी में मरे हैं दुष्ट वो भी जो है वो वापस आ रहे हैं, किताबें खुल गई, यानी खुदा जजमेंट कर रहा है। और जजमेंट में उन्हें क्या पाया गया है? दोषी पाया गया है, और खुदा ने जो है उन पर क्या दी है? सजा जो है वो प्रोक्लेम कर दी, जो कि दूसरी मृत्यु बताई गई है। और दूसरी मृत्यु किस पे आने वाली है? जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं हम्म। लिखे गए या नहीं पाए गए। सो इसलिए जब भजन 75:8 में भजन लिखने वाला इस बारे में बयान कर रहा है, तो वो इसी इसी चीज को सिंबलाइज कर रहा था कि क्या होगा, खुदा अपनी जजमेंट जो है वो देगा। आइए देखते हैं 75 भजन उसका 4 to 5। 75 4 and 4 to 5। जी। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ठिड़ाई की बात बोलो। आमेन। सो यहाँ पर सींग का जो है वो जिक्र आया है। सो अपना सींग जो है वो ऊंचा ना करो। और यहाँ पर उसने मूर्खों से कहा है कि मूर्खता मत करो, विकट से कहा है कि अपना सींग ऊंचा मत उठाओ, अपने सींग ऊंचा ना करो, अपनी गर्दन को स्टिफ जो है वो ना करो। सो यहाँ पर जो है सींग, ये नहीं कि सिर्फ दानियल में या प्रकाशित वाक्य में सींगों का जिक्र आया है, पर भजन भी जो है वो सींगों का जिक्र कर रहा है, जो कि उनके प्राइड को दिखा रहा है, उनके स्टबर्ननेस को दिखा रहा है, और उनका अपने आप को खुदा से ऊपर एग्जॉल्ट करने को दिखा रहा है। राइट। सो जब हम दानियल के उस छोटे से सींग को देख रहे थे, तो उस छोटे से सींग में दानियल क्या देख रहा था कि उसने खुदा की जगह को लिया है,
खुदा के विरोध में निंदा के शब्द बोले हैं, खुदा के लोगों को मारने की उसने सोची है। और इतना ही नहीं, बल्कि खुदा ने जो समय नियुक्त किया है, जो हुक्म नियुक्त किए हैं, उनको बदलने की कोशिश की गई है। सो यानी क्या है कि उसने घमंड किया है, क्या है कि वो स्टबन है, क्या है कि उसने जो है अपने आप को खुदा से ज्यादा बड़ा जो है एग्जॉल्ट किया है। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य में सींगों का जो है वो जिक्र जो आया है, वो उनके इसी करेक्टर को दिखा रहा है जिन्होंने खुदा के विरोध में जो है वो पाप किया है। बट जी हम कैसे अपने आप को हलीम रख सकते हैं, जो हम ऑलरेडी यकूब की पत्री में उसके चौथे अध्याय उसकी 10वीं आयत में जो है सीख चुके हैं कि जो हम्बल हैं वो खुदा को सबमिट करते हैं, और उनकी सबमिशन उनका फ्यूचर बिल्कुल डिफरेंट कर रहा है, क्योंकि खुदा उन्हें यूनिवर्स में यानी हर हिदन से ऊपर जो है वो क्या करने वाला है, एग्जॉल्ट करने वाला है। और जो जी जेंटाइल्स हैं जिन्होंने घमंड किया है, वो राख की तरह होंगे, उनके पांव के नीचे उन्हें रखेगा। क्लियर? जी आमीन तो इसलिए हमें हलीम होना है। और हलीम कैसे होना है? कि जब हम खुदा की रजा को प्रथम स्थान देते हैं, अपनी रजा को नहीं। बहुत मुझे किसने कहा कि आप दुआ नहीं करते अपनी, कि आप बीमारी से चंगे हो जाएं। तो क्यों? क्योंकि दुनिया चंगाई के लिए जो है वो दुआएं कर रही है, मैं दुआ नहीं कर रही। मैं खुदा की रजा को अपने जीवन में पूरा करना चाह रही हूँ। मेरे जिस्म में एक कांटा है जो पौलुस की तरह जो चुभ रहा है, एटलीस्ट वो कांटा मुझे हलीम रख रहा है, इसलिए मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है कि मुझे चंगा किया जाए। अगर उसकी रजा है कि मैं ऐसे ही अपने जीवन को बिताऊं और खुदा के साथ हलीम रह जाऊं, तो इससे बड़ी और कौन सी मेरे लिए आशीष की बात होगी। आमीन। आमीन आमीन बनिस्बत कि मैं चंगी हो जाऊं और घमंड करने लग जाऊं, और घमंड करने के बाद मेरा भविष्य इन दुष्टों के साथ जो है वो मिल जाए, तो उससे अच्छा क्या होगा? क्योंकि अगर खुदा मुझे इस स्थिति में इस तरह से रख रहा है जिसमें मेरी रोज की रोटी मिल रही है, जिसमें मैं रोज का काम कर रही हूँ, रोज मैं खुदा के कलाम को पढ़ रही हूँ, रोज अपने आप को खुदा के साथ चलने की कुव्वत पा रही हूँ, और हलीम होती जा रही हूँ, तो उससे क्या होगा? उससे मेरी डेस्टिनी जो है वो ईवल से हायर डेस्टिनी में जो है वो तब्दील हो रही है। तो इससे बड़ी आशीष कोई नहीं है। तो इसलिए यकूब भी 5वें अध्याय में हमने कल ही पढ़ा था, 1 से 10 आयत में जब हम देख रहे थे, तो वो क्या कह रहा है कि पेशेंस रखो। और अयूब का उसने उदाहरण दिया जिसने इतना सब्र रखा कि उसने कहा खुदा तेरा नाम मुबारक हो, जबकि सब कुछ उसका खो गया। पर जीसस ने उसके जो कुछ उसने लूज किया था उन सभी को क्या किया? रिकवर किया। और वही कहानी जो है हमारी जिंदगी में भी होती है कि जब हम मसीह के लिए सब कुछ लॉस्ट मतलब लूज कर जाते हैं, तो फिर क्या कर रहा है खुदा? सब कुछ रिकवर करके हमें दोबारा दे रहा है। खुदा के वचन में लिखा, अगर पूरी दुनिया को जीत लो और खुद को लूज कर लो, तो क्या फायदा? बनिस्बत खुद को लूज करके अगर हम सब कुछ सारी दुनिया दुनिया को जीत लें, तो उसमें फायदा है। आमीन। आमीन Amen. आमीन हमारा टास्क आज क्या है? आइए देखिए भजन 67 और उसका सेकंड वर्स। भजन संहिता 67 एंड सेकंड वर्स। जी। जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। Amen. Amen. दिस इज अवर टास्क। हम क्या करें? पूरी धरती पर उसके नाम का प्रचार करें, और साल्वेशन जो है वो धरती के लिए जो है लोगों तक पहुंचा सके, ताकि जब वो आए तो बहुत सारे लोग हमारे साथ स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो जा सके। आमीन ये हमारा टास्क है। पौलुस ने दूसरा तिमोथियस उसकी 4 उसकी 5 में तिमोथियस को खत लिखते हुए कहा कि अंत के टाइम में या आने वाले टाइम में क्या होगा? इनके कानों में खुजली होगी, ये अपने
हिसाब से अपने प्रचारकों को बनाएंगे, जैसा कलाम ये सुनना चाहते हैं वैसे इनके ये अपने प्रचारों को खड़ा करेंगे। पर तू क्या कर, कहता तू वफादारी से इवेंजलिज्म कर और मिनिस्ट्री को पूरा कर, कोई सुने चाहे ना सुने। ये हमारा काम है कि हम सच्चाई का प्रचार करते चले जाएं, बिकॉज वी बिकम, यीशु मसीह को क्या कहा गया, द गॉड और द लॉर्ड ऑफ द होस्ट। होस्ट मतलब ऐसी आर्मी जिसका कमांडर है वो आर्मी जो सुसमाचार सुना रही है। प्रकाशित वाक्य 13-14 अध्याय में 3 फरिश्ते जो सुसमाचार सुना रहे हैं, वो 3 फरिश्तों में से हम भी वो मैसेंजर हो सकते हैं। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसका 5वां वचन। जी। और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने उजाला देगा और वे गाने पर राज्य करेंगे। आमेन। सो अभी क्या हो रहा है कि खुदा अपना उजाला किसके जरिए से हमें दे रहा है, अपने कलाम के जरिए से। पर एक समय आएगा जब खुदा रूबरू हमारे बीच में होगा, वहां पर ना दिन ना रात होगी, क्योंकि खुदा जो लाइट है वो हमारे बीच में होगा। द लाइट ऑफ द सन विल शाइन अपॉन अस। तो इसका मतलब ये नहीं कि रात नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि सिटी में जहां पर खुदा अपना तख्त अपने लोगों के बीच में लगाएगा, वहां पर अंधकार नहीं रह पाएगा। पर सिटी के बाहर जो है वो दिन और रात वैसे ही होंगे जैसे हमारे होते हैं। पर द डिफरेंस बिटवीन सिटी के अंदर और सिटी के बाहर ये है कि अंधकार सिटी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर प्रेजेंट होंगे। आमीन। सो आइए देखिए भजन 67 उसका पहला वचन। जी। 67। ओके। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। सो उसके मुख का प्रकाश चमकाए, वो किस उम्मीद में है कि खुदा जल्दी आए, अपना राज्य स्थापित करे और उसके प्रकाश जो है वो हमारे मुख पर चमकाया जा सके। और ये कब होने वाला है? उस नए यरूशलेम में जब परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित होगा, तो उसकी रोशनी हमारे मुख पर जो है वो चमकाई जाएगी। आमीन। यीशु मसीह की मृत्यु और उसकी क्रूस ने वो दरवाजा हमारे लिए खोला है, जो दरवाजा आदम और हवा ने पाप करने के बाद बंद कर दिया। वो दरवाजा बागे अदन का था, वो दरवाजा खुदा की उपस्थिति का था, जिसको बंद कर दिया गया था। पर खुदावन यीशु मसीह जो कि दूसरा आदम हमारे लिए बना, उसने वो दरवाजा पूर्ण तौर से खोल दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि मेरी शहरपनाह के अंदर आ जाए। खुदा की रोशनी, उसकी ग्लोरी जो शाइन हम पर हो रही है, उसके कलाम के जरिए से हो रही है, क्योंकि कलाम है जो हमें उसके बारे में जो है वो बयान कर रहा है। और जब हम 67 उसकी 3 और चौथी आयत को देखते हैं तो क्या हो रहा है, आइए देखें। जब खुदा का नूर उन पे चमक रहा है। 4th and 5th। 67 वर्स 3-7। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि जो देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। तो वो उस समय के बारे में गीत गा रहा है जो समय प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय बता रहा है। तो दुनिया के लोग जिन्होंने अपनी उपज, धरती ने अपनी उपज दी है, और वो पैराबल को दिखा रहा है कि जिन्होंने अपने फलों की उपज खुदा को दी है, वो उसका जय जयकार करेंगे। धरती के सारे लोग
खुदा का जय जयकार करेंगे और उससे जो है वो डरेंगे। डरने का अर्थ खुदा की इज्जत, उसके वचन की इज्जत और उसके हुक्मों की इज्जत जो है वहां पर की जाएगी, जो कि वो खुद है। सो जब हम उसके हुक्म मानते हैं तो हम उसको मान रहे हैं, जब हम उसके कलाम को सुनकर चल रहे हैं तो हम उसको सुनकर चल रहे हैं। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी छोटे से छोटे दास को पानी का गिलास पिलाता है, जा उसे जो कुछ भी किया है, जब वो मत्ती उसके 25 अध्याय में पैराबल गोट्स और शीप का दे रहा है, तो वहां पर कह रहा है वो तुमने मेरे साथ किया है। तो इसलिए जब हम खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं तो हम खुदा को फॉलो कर रहे हैं, उस मेमने को फॉलो कर रहे हैं, और इससे जो है हमारी जिंदगी जो है खुदा के बीच में मजबूत हो रही है। और हम उस दिन में हम भी आशा लगा के बैठे हैं कि वो दिन जल्द आए जिसमें हम खुदा के साथ जो है वो रूबरू। बॉल इधर क्यों है? आइए, इससे पहले कि हम अपने दुनियावी चीजों में जाएं, और जब हमने इस कलाम को पढ़ा है तो सबत के दिन को भी हम पवित्र माने, पवित्र जाने, ताकि हम खुदा को पसंद हो सके जो कि उसने शुरुआत में दिया, और नए यरूशलेम और नए जमीन और आकाश में भी जो है वो स्थापित करने पर है। इससे पहले कि हम जमीन पर पहुंचे, उस नए आकाश में, नई जमीन पर, हमें इसी जमीन पर खुदा की प्रजा होना और खुदा के लोग होना जो है। We shall see him in whom our hopes of life are centered. माइक्रोफोन ऑन है सिस्टर धुरु। या सो व्हाट आई वाज सेइंग कि सबत सृष्टि की शुरुआत में है, सबत जो है वो आने वाली जमीन, नया जमीन और नई आसमान में है। इससे पहले कि हम वहां जाके सबत मनाएं, हमें यहाँ पर जो है वो मनाना होगा, हमें यहाँ पर खुदा की हुक्मों को मानना होगा, ताकि वो हमें अपनी शहर पनाह में जो है वो जगह दे सके, उस समय पर जब बहुत बड़ा क्लेश इस धरती पर आने वाला है। आमीन। आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में, आमीन। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। हमारे स्वर्गीय पिता खुदाबंद आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आज वो दिन खुदाबंद आपने हमें मुबारक किया कि हम आपके समीप आकर आपकी इबादत, आपके नाम को जलाल दे सके और आपके नाम को ऊंचा पा सके। और खुदाबंद आपका धन्यवाद हो कि जितने लोग आज हमें इकट्ठा है, हम सब ने एकजुट होकर आपकी इबादत करी और आपका आत्मा हमारे अगुवाई करता चला। खुदाबंद आपका धन्यवाद। परमेश्वर आप हमारे शरणस्थान और बल है, संकट मत सहज से मिलने वाले सहायक आप हमारी आशा है। और खुदाबंद किसी को घोड़ों और किसी को रथों पर भरोसा है, परंतु हम सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। खुदाबंद हम जानते हैं आप में ही जीवन, आप में ही प्रोटेक्शन, आप में ही हमारी सुरक्षा है। खुदाबंद जरूर इस आने वाले वक्त में बहुत ऐसे समय आएंगे, परंतु वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि खुदाबंद जितनों ने तुझ पर खुदाबंद ईमान रखा है उतनों ने ज्योति पाई है, और उनका मुंह कभी आपने काला ना होने दिया। खुदाबंद हम सिर्फ और सिर्फ अपना भरोसा आज आपसे मांगते और चाहते हैं। अगर हमने किसी भी रीति से आपको किसी भी बातों से अगर ठेस पहुंचाया, आप हमें क्षमा करें खुदा। और पूर्ण रीति से हम अपना सबमिशन आपको देते हैं, आपको सरेंडर करते हैं। जब आपके कलाम के द्वारा आज बार बार हम कंफर्मेशन को पा रहे हैं कि सिर्फ आप में ही हमारी खुदावंद बा प्रोटेक्शन है, आशा है, और आप ही है जो मृत्यु के ऊपर अनंत विजय को पाने वाले खुदा है और पाप को नाश करने वाले खुदा है। और खुदावंद आप ही है जो आपके लोगों से एक अनंत वायदे को देने वाले खुदा। ऐसा कैरेक्टर और किसमें खुदा कोई और ईश्वर नहीं जो आपके जैसे इन वायदों को रखे खुदा। परमेश्वर बहुतों ने रास्तों के बारे में बताया, परंतु आप खुदावंद खुद वो मार्ग है। खुदावंद हम आपके ही नाम को जलाल देते। आपके जैसा खुदावंद कोई ना था, ना है, ना कोई होगा। आप ही आदि ग्रंथ है, आप ही खुदावंद अल्फा और ओमेगा है। आपका आना जब निकट है, जो उद्धार हमने पाया है, ये उद्धार दूसरों तक के भी हम पहुंचाए। और जब ये पहुंचता है खुदा इन वीडियो के जरिए से, आप खुदावंद आपके आत्मा के अनुसार आप जिस तरह चाहते हैं
हमारे नहीं आपकी इच्छा पूरी हो और आपका कार्य स्थापित हो। हम आपके हाथ में सौंपते हर डेस्टिनी ग्रुप को, हर एक इंडिविजुअल्स को खुदावन। वी आर ब्लेस्ड लॉर्ड कि हमें एक अच्छी फेलोशिप आपने दी। सिस्टर रित्य को भी ब्लेस करते हैं, ब्लेस कीजिए खुदावंद आप, और आपके राज्य के लिए और इस्तेमाल में लेके चले जाए उनके घराने को भी। थॉमस और लिदी और शरण सबको आपके पिता में सबसे ब्लेस देम लॉर्ड, आपकी इच्छा अनुसार आप में बढ़ाए। फिर दोबारा खुदावंद आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे, आप हमारा पा जाए कि हर एक कार्य को आपके हाथ में देते हुए इस को यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुना से ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन, आमीन। खुदा की शांति और उसका इत्मीनान आमीन। और अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से रहे जब तक कि हम यीशु मसीह के रूबरू नहीं हो। आमीन।